हेलो नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जरूरी एग्जाम होने वाला है। उसी के चलते आज हम जो करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस करंट अफेयर के टॉपिक में स्थलों, शहरों और अभियानों के जो नाम परिवर्तित किए गए हैं, उन सभी परिवर्तित नामों को शामिल किया है। क्योंकि यहाँ से अगर आपने टायर 1 का पेपर या टायर 2 का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम पोषण योजना का परिवर्तित नाम क्या है, आपको याद होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है आपके लिए। इसलिए हर एक टॉपिक को हम करंट अफेयर बिल्कुल पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही हर एक टॉपिक को करंट का आपको हम करा रहे हैं। आप अगर इन्हीं टॉपिकों को देख के जाते हैं तो आप इजीली ही बहुत अच्छे करंट अफेयर में नंबर गिन सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत है। अगर इतना पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे। हम बस केवल जो बीपीएससी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाता है उन सभी एक एक छोटे छोटे वीडियोज़ में टॉपिक लेके आ रहे हैं। अगर आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो के टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली ही करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पास टायर 2 का जो है ना क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? 28 मई 2023। इसका क्या राइट आंसर था? 28 मई 2023। इसको भी मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया हुआ है। ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी करंट अफेयर राम मंदिर वाली जो क्लास है करंट अफेयर की, इसमें हमने भारतीय संसद संसद भवन को पढ़ा रखा है। देखिए इसमें ये डेट दी गई है आपके 28 मई 2023, जो बीपीएससी में पूछे गए। मैंने टिक भी कर रखा है इसमें, बीपीएससी में पूछे गए। इसलिए ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर के क्लास पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस बार संसद भवन से क्वेश्चन पूछा गया है तो उम्मीद है कि नेक्स्ट बार आपसे राम मंदिर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि ये राम मंदिर टॉपिक भी बहुत ही चर्चा में रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप इस वीडियो पे जाके आप इस वीडियो को देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उस चलिए आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा स्थलों और शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, पीएम पोषण योजना वाला, याद होगा आपको। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आपके इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्थल, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम। लेकिन ये जो आपका है, एक साइड में पुराना नाम दिया गया है, एक साइड में आपका परिवर्तित नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका परिवर्तित नाम है और ये आपका पुराना नाम है, इसको ध्यान रखें। इनमें हमने सारे उन नामों को शामिल कर लिया है जो जो अभी हाल ही में परिवर्तित हुए हैं। इसलिए आप अगर इसको 2 3 4 बार वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है जो आपका, वो आता है पंजोखर, पंजोखरा गांव। क्या आता है? पंजोखरा गांव, जो कहाँ पड़ता है आपका हरियाणा में, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? इसका नाम परिवर्तित करके के दिया पंचोखरा साहिब कर दिया। क्या कर दिया गया? पंजोखरा साहिब नाम परिवर्तित करके कर दिया गया। आपको दिख रहा होगा जिसमें टिक लगा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत ही अच्छे से तैयार रखेंगे। देखिए एक ये टिक लगा हुआ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिरोजाबाद जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के कर दिया गया चंद्रनगर कर दिया गया, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम परिवर्तित करके चंद्रनगर कर दिया गया। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लगा बट आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, डबल टिक कर लीजिए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, इसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया? इसका परिवर्तित नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। आप लोग याद रखेंगे, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, इसका नाम परिवर्तित करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, ठीक है। कल्याण केंद्र की जगह आप आरोग्य मंदिर अगर याद रखेंगे तो इजीली आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, पुराने संसद भवन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इसका संविधान सदन कर दिया गया। जो पुराना संसद भवन था, आप जानते होंगे कि अभी नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई को, जो भारत को दिया गया है, ठीक है। उसी के चलते अब जो पुराना संसद भवन जहाँ पहले था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, उसका परिवर्तित नाम कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया संविधान सदन। आगे देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया महिला लीग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसको कर दिया गया वीर सावरकर सेतु नाम कर दिया गया। मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक, इसको कर दिया गया अटल सेतु। ये भी आपके लिए ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर देगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें हमने टिक लगा रखा है, आप वो पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आता है ये
आपका इंपॉर्टेंट है, अल मिन्हाज शहर संयुक्त अरब अमीरात में है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल बदल के कर दिया हिंद शहर में। ये इंटरनेशनल करंट के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल करंट की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो अल मिन्हाज शहर था इसका नाम बदल के हिंद शहर कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया। मोटे अनाज को श्री अन्न कर दिया गया है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, मोटे अनाज का नाम बदल करके श्री अन्न कर दिया। अफगानिस्तान देश का नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है, ठीक है। अहमदनगर जिला का देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, अहमदनगर जिला का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसका नाम अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आता है शिवमोगा हवाई अड्डा, इसका नाम बदल कर क्या किया गया, इसका किया गया कुवेम्पू हवाई अड्डा कर दिया गया, जो कि प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ठीक है, प्रस्तावित है। फिर आता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद शहर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम बदल कर गया, इसका नाम किया गया छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस्मानाबाद शहर का नाम जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है उसका कर दिया गया धाराशिव, क्या कर दिया गया, धाराशिव नाम कर दिया गया उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के, ठीक है। ये दो आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। और एक आता है रायबरेली हॉकी स्टेडियम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये यूपी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बिहार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया, रानीज गर्ल हॉकी टर्फ कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया, ये भी आपका प्रस्तावित है, अभी बना नहीं। फिर आता है राउल केला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या गया, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई स्टेडियम कर दे। ये देखिए हैरिस पार्क आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, या इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, ठीक है, लिटिल इंडिया कर दिया गया, इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इस्लाम नगर गाँव का जो एमपी में पड़ता है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में पड़ता है, मुगल गार्डन दिल्ली में पड़ता है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया अमृत उद्यान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक मारेंगे। आपका मुगल गार्डन का जो नाम है उसको बदल के क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान नाम कर दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट के तौर पर नहीं रखेंगे, बस इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है, ये आपका इसको याद रख लेंगे बस, काफ़ी है आपके लिए अगर आप आते हैं। फिर आता है चिपी एक हवाई अड्डा आता है जो कि महाराष्ट्र में, इसको बैरिस्ट नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। दौलताबाद किला का नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया गया। कीवतु सैन्य शिविर जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसका जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन नाम कर दिया गया है, ये आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक मारेंगे। राजपथ दिल्ली, राजपथ दिल्ली का नाम बदल क्या क्या है, इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बिहार के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आता है चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। आता है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड में जो है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया, ये आपका इंटरनेशनल करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। आप जानते हो कि सुनील गावस्कर अपने इंडिया के प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पे जो है ना लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है उसका नाम बदल परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। फिर आता है .5140 ट्रांस सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है, ठीक है, ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, राष्ट्रीय एवं रेल परिवहन संस्थान का नाम बदलकर कर दिया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल टिक मारेंगे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है केवड़िया, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। बिहार मखाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार मखाना का जो परिवर्तित नाम है उसका नाम कर दिया गया मिथिला मखाना, ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है, इसको तो बिल्कुल वेरी 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 जितना भी हो सके वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लगा लेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बिहार में खाना, ठीक है। फिर आता है झांसी रेलवे स्टेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, लेकिन ये यूपी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बिहार की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको इसको सिंगल टिक में ही रखना है, ठीक है। फिर आता है पताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में पड़ता है, इसको क्या नाम रख दिया, इसको रख दिया टटाया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फिर आता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि एमपी में पड़ता है, इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि एमपी में पड़ता है, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा
राज्यसभा संसद टीवी का नाम क्या परिवर्तित करके गया, इसको संसद टीवी कर दिया गया। जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी था उसका नाम परिवर्तित करके संसद भवन कर दिया। इसको डबल टिक मारेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। मिड डे मील, देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बीपीएससी टायर 2 में पूछा गया था, बीपीएससी टायर 2 में पूछा गया था कि मिड डे मील का परिवर्तित नाम क्या है। तो मिड डे मील का परिवर्तित जो नाम है वो पीएम पोषण स्कीम है। क्या है, पीएम पोषण स्कीम है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसमें जितने भी आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया, इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। फिर चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। हवलाक द्वीप का नाम या नील द्वीप का नाम स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप कर दिया गया। फिर आता है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे जो थे आपके सब परिवर्तित नाम थे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार पुनः, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं टिक करवा रहा हूँ, उनको आप लगा लेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको वो फिरोजाबाद, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पुराने संसद भवन का नाम, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण, इसको आप टिक मारेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट है, टिक। आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट के तीन टाइप पे आते हैं। तो पहला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आता है। फिर अल मिन्हाज शहर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोटे अनाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर जिला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चार आपके इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फिर आपका औरंगाबाद शहर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस्मानाबाद शहर का नाम परिवर्तित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और फिर आता है हैरिस पार्क, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम नगर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, चार इसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फिर आता है मुगल गार्डन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजपथ आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। राजपथ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये इंटरनेशनल करंट के हिसाब से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। रेल, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार मखाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे रखेंगे, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है लोकसभा राज्यसभा संसद डिबेट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको। मिड डे मील वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको व्हीलर द्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है। हैवलॉक द्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो द्वीप हैं आपके, रॉस द्वीप, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉस द्वीप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो है, अगर इसको आप रोज़ देख लेंगे 5 मिनट, तो आपके सारे नाम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 12 बंकी 26 58 34, इस पर टेलीग्राम पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते। वहाँ से आपको हर क्लास की फ्री पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो आपके लिए बनाने। हर एक कंटेंट बहुत ढूंढ के लाना पड़ता है, और ज़्यादा भी समझ में आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।